नमस्कार। उम्मीद रखती हूँ आप सब ठीक होंगे। क्या आपको मालूम है कि हमारी जो पुरानी कथाएं हैं, हमारी माइथोलॉजी है, वो बात करती है कि प्रातः काल का समय हमारे लिए कितना अच्छा है, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली। एक समय होता है सुबह 3 से 4 बजे का, जिसमें कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त का वो टाइम होता है। कहते हैं उस समय में हम जो पढ़ें या जो हम सोचें, उसकी क्षमता पूर्ण होने की या हमें उसको याद रखने की बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आज बात करते हैं वो 5 ऐसी मॉर्निंग की हैबिट्स जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकती हैं। सबसे ज़रूरी और मुझे लगता है जो इन सब चीज़ की फाउंडेशन है, वो ये है अर्ली वेकअप करना। बचपन से ही अगर हम ये आदत डालें अपने बच्चों में, अपने अंदर, कि हम जल्दी उठेंगे और उस आदत को हम बहुत मजबूत बनाने की कोशिश करें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं सुबह का 1 घंटा शाम के 3 घंटे के बराबर होता है। एक बात समझने की ये है कि सुबह उठने की तैयारी हम सुबह नहीं करते। सुबह जल्दी उठने की तैयारी हम उस रात पहले करते हैं। अगर मान लीजिए आप रात को 11 बजे सोते हैं और आप सुबह 6 बजे उठते हैं, अगर आप ये कोशिश करें कि आप 11 बजे ना उठ के रात के 10:45 पे सो जाएं, तो उससे आप पौने 6 बजे उठ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत आवश्यकता है एज अडल्ट्स एंड एज चिल्ड्रन दैट वी नीड 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। अभी गुड क्वालिटी का मतलब ये है अनइंटरप्टेड स्लीप। तो अगर आप रात को पौने 11 बजे सोना चाहते हैं, तो आपको अपने कमरे में 10 बजे आ जाना चाहिए, अपने बेडरूम में। और अपने बेडरूम में आके आपको लाइट्स डिम कर देनी चाहिए। एक कूलिंग टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप बहुत गर्म जगह पे रहते हैं तो आप स्नान करके अपने कमरे में आ सकते हैं। कूलर है या पंखा है, उसको आधा घंटा पहले चला सकते हैं। अगर आप सुबह पौने 6 बजे उठना चाहते हैं, तो अब बहुत लाजमी है कि आप 10:15 बजे तक बेड पे चले जाएं, क्योंकि हमें नींद आने में, सेटल होने में, अपनी नाइट केयर रूटीन करने में आधा घंटा लग ही जाता है। जब आप ये करेंगे, उसके बाद जब आप अपने बेड पे बैठ जाएं, उस वक़्त आपके पैर के जो तलवे हैं, उनको हल्के हल्के किसी क्रीम से या किसी तेल से मसाज करें। इससे आपकी बॉडी और आपका माइंड रिलैक्स करेगा। मैं कई बार ये कहती हूँ कि अगर हमको अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक ग्रैटिट्यूड का भाव रखें, एक कृतज्ञता का भाव रखें अपने तरफ, अपने समाज की तरफ, अपने परिवारजन की तरफ और ईश्वर की तरफ। तो सोने से पहले अगर आप एक प्रार्थना करें कि हे भगवान, जिसको भी आप मानते हैं, आपका बहुत धन्यवाद है कि आज का दिन बहुत अच्छा गया। और उसके बाद आप सोने की तैयारी करें। अपने मोबाइल्स को उस कमरे में मत रखें जहां आप सो रहे हैं। वो मोबाइल की जो नाइट की स्क्रोलिंग है, वो हमारी स्लीप के पैटर्न को बहुत अत्यधिक डिस्टर्ब करती है। उससे हमें अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये सब एक्टिविटीज़ जब आप करेंगे, तो अगले दिन सुबह उठने में आपको तकलीफ नहीं होगी। ऐसे करके 15 मिनट के इंटरवल्स में कोशिश ये करनी चाहिए कि हम सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। तो एम ये करना चाहिए कि सर्दियों में 5:30 बजे तक और गर्मियों में हम 5 बजे उठ जाएं। और उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको दूसरी हैबिट जो आपकी मॉर्निंग को बदल सकती है, वो ये है, उठते ही एक कृतज्ञता का नमन करें या ध्यान करें और उससे उठें। और उसके बाद एक चेयर पे जाके बैठें और पानी पिएं। अब ये पानी कैसा होना चाहिए? आइडियली पानी जो होना चाहिए, उसमें या तो आपने खीरा डाला हो या नींबू डाल के रखा हो, अल्कलाइन वाटर बन जाता है रात को, उसको आप ड्रिंक करें। अगर वो नहीं है तो एक कॉपर के वसल में आपने जो पानी रखा है उसको पी लें। पानी पीने से व्हाट हैपन्स टू आवर बॉडी इज व्हाट वी कॉल हाइड्रेशन। हमारी पूरी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी ना पिए। मेरे को बहुत बहुत तकलीफ हुई जब मैंने ये आदत को ब्रेक करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे उठते ही चाय पीने की आदत थी। अब मैं उठते ही 6 बादाम भिगोए होते हैं वो खाती हूँ, थोड़ा सा मेथी दाना लेती हूँ और थोड़ी सी सब्जी सीड्स जो रात को भिगो के मैं सोती हूँ वो खाती हूँ। तो अगर उठ के हम 1 या 2 बड़े ग्लास पानी के पी लेंगे, तो हमारी बॉडी को
हाइड्रेशन मिलता है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। ये दूसरी मॉर्निंग की आदत है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी है। तीसरी मॉर्निंग की हैबिट जो आपके लिए बहुत अच्छी है वो ये है कि आप उठ के, ऐसा नहीं कि आपको माइंड एवरेस्ट पे चढ़ना है, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज करें। चाहे वो एक वॉक हो जाए थोड़ी सी, चाहे सिंपल योगिक प्रैक्टिसेस हो जाएं, चाहे आप चाहें तो अपने गार्डन में, आपके पास गार्डन है तो वहाँ पे आप टहल लें, लेकिन किसी फॉर्म ऑफ मूवमेंट को बॉडी से कनेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कि जब हम मूवमेंट करते हैं, जब फिजिकल बॉडी मूवमेंट आती है, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत कुछ होता है, कितना आपका मन करता है डांस करें, यू मूव अराउंड, यू फील वेरी हैप्पी व्हेन योर बॉडी मूव्स। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू डोपामिन। डोपामिन इज़ द हैप्पीनेस गिविंग केमिकल इन आवर ब्रेन्स। जब भी आप कोई मूवमेंट करेंगे, इट वर्क्स ऑन सो मेनी लेवल्स। पहली बात तो ये आपकी फिटनेस के लेवल पे काम करेगी, आपकी मेंटल हेल्थ के लेवल पे काम करेगी, और आपको बीमारियों से दूर करने का अचूक तरीका है एक्सरसाइज करना। तो कोशिश ये करें कि आप सुबह उठ के 10 से 15 मिनट का कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज कर लें। योगा कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे लोग पिलाटेस करते हैं, एनी फॉर्म दैट वर्क्स फॉर यू, बट 10 मिनट्स ऑफ दैट एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग कैन बी अ गेम चेंजर फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। नेक्स्ट हैबिट जो मॉर्निंग में करने की बहुत ज़रूरत है और बहुत आवश्यक है, हम नहीं जानते। आप ट्रेन में सफ़र किए हैं? ज़रूर किए होंगे। जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं, मैं ये एग्जांपल अपनी काउंसलिंग सेशंस में अक्सर दिया करती हूँ, आप अपनी लगेज को कहाँ रखते हैं? आप अपनी लगेज को अपने सिर के ऊपर रखते हैं, या आप अपनी लगेज को वो नीचे जो कंपार्टमेंट सा बना होता है छोटा सा, वहाँ पे रखते हैं? जाहिर है कि आप अपनी भारी लगेज को सिर पे लेके तो चल नहीं रहे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग्स हम अपना मेंटल स्ट्रेस, अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा, अपना जनरेशनल ट्रॉमा, जो हमारी हीलिंग अंदर से नहीं हुई है, उस सब का बोझ अपने सिर पे लेके चलते हैं, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं है। हम अवेयर ही नहीं हैं कि अंदर से हम कितने भरे हुए हैं। मेरी काउंसलिंग में, मेरी थेरेपी सेशंस में कितने लोग आते हैं जिनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि उनकी लाइफ में उन्होंने कितना बोझ अपने सिर पे रख रखा है। पुराने गिले शिकवे, मदर फादर की जो पेरेंटिंग थी वो अच्छी नहीं थी, बचपन में जो झगड़े हुए वो, शादी होने के बाद अच्छी रिस्पेक्ट नहीं मिली अपने स्पाउस के थ्रू, ऑफिस में ट्रबल्स हुई, बॉस ने इंसल्ट करी, वो सब क्योंकि कोई आउटलेट नहीं है जिससे हम वो बात निकाल सकें, हम उन चीज़ों का बोझ लेके चलते हैं, और अपने ऊपर अपने को प्रायोरिटी देना तो हमने सीखा ही नहीं है। तो जब हम वो सब चीज़ें अपने माइंड में लेके चलते हैं, तो माइंड एक पॉइंट आ जाता है कि वो थक जाता है। इट बिकम्स टायर्ड ऑफ ऑल कैरिंग ऑल दिस बर्डन। सो मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस जो होती हैं, वो उस बर्डन को कम करने में हेल्प करती हैं। जैसे हम वज़न अपनी बॉडी में फिजिकली लेके चलते हैं और हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे हमारा फिजिकल बोझ जो है, जो फिजिकल वेट है, वो कम होता है। मेडिटेशन या साइलेंट सिटिंग या नेचर में टाइम स्पेंड करना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे माइंड के बोझ को कम करती हैं। तो सुबह उठने के बाद चाहे आप अपने गार्डन में बैठ के खुद से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, या अपने गार्डन के प्लांट्स को देखें, या मेडिटेशन करें, ये चीज़ें आपके मानसिक तनाव को कम करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। एक और चीज़ जो कई लोग कहते हैं, इसके बिना तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होता। अधिकतर लोग अपना दिन शुरू करते हैं या तो अखबार खोल के, या व्हाट्सएप या फेसबुक खोल के। क्या आप ये जानते हैं, अब ये रिसर्च प्रूव करती है कि हमें ये चीज़ें एंग्जाइटी देती हैं, क्योंकि आज तक जितने भी न्यूज़पेपर आप खोल लें, उनमें सबसे हिंदुस्तान में अच्छा क्या हुआ, हमारे देश में किसी फार्मर ने एक पर्टिकुलर चीज़ की उपज की, वो तो लास्ट के पेज पे इतने से कॉलम में आता है। आज यहाँ पे झगड़ा हुआ, आज पॉलिटिकल पार्टी ने ये किया, आज ये हिंसा हुई, आज वो हिंसा हुई, ये हमारे न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस हैं। आप सोच सकते हैं कि सुबह उठते ही अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके दिमाग को हम क्या फीड कर रहे हैं। हम अपनी बॉडी को खाने से फीड नहीं करते। एक वो तो फिजिकल पात्र हो गया ना, सब्जी, दाल, चावल, चपाती, ये तो फिजिकल चीज़ें हैं जिसको हम खाना मानते हैं। लेकिन हम अपने आप को भोजन देते हैं जिससे हम, जो चीज़ से हम देखते हैं,
जो चीज़ें हम सुनते हैं, जिनके साथ हम अपना टाइम व्यतीत करते हैं, वो सारा इनपुट भी तो हमारा खाना है। तो क्या आप सुबह सुबह उठ के अपने मुंह के अंदर कचरा भरते हैं? नहीं भरते ना। तो न्यूज़ सुनना एक किस्म का कचरा है जिसको आपको लेने की सुबह ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कई बार लोगों को बात समझ में नहीं आती है। तो अगर आप सुबह उठते ही अपना मोबाइल खोलते हैं या अपना न्यूज़पेपर देख के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो वो ना करें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट जो आप डेवलप कर सकते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुबह उठ के अपने दिन की प्लानिंग करें। मैं सुबह उठ के ये आज मेरे दिन में मुझे क्या क्या एकम्प्लिश करना है। अगर आपको लगता है आज दफ्तर में जाऊंगा तो मेरा बॉस मेरे पे चिल्लाएगा, हो सकता है आपके माइंड में ये थॉट है। ओके, तो अगर आपको ये पता है ये सिनेरियो आने वाला है तो उससे जूझने के लिए आप क्या प्लानिंग कर सकते हैं? क्या आप ये प्लान कर सकते हैं कि मैं उनकी बात से डिस्टर्ब नहीं होऊंगा? ये एक प्लानिंग है, ये एक प्रैक्टिस है। या मान लीजिए आपने आज जाके राशन खरीदना है, आप राशन खरीदने के लिए रैंडमली अपनी दुकान में जाएंगे और राशन खरीदेंगे, या हो सकता है जब आप सुबह ये प्लान कर रहे हैं कि मुझे राशन खरीदना है तो आप एक लिस्ट बनाएंगे अपने थॉट्स को, अपनी दिनचर्या को। अगर आप प्लान आउट करेंगे तो आप प्रिपेयर होते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। दिन के जो चैलेंजेस आपके सामने आते हैं उनको आप अच्छी तरह से झेल सकते हैं। Mornings are extremely precious time. They are the times when we can spend ruminating about our lives. समय सुबह का ऐसा है जिससे हम अपने डीपर सेल्फ से कनेक्ट हो सकते हैं। अपने आप को थोड़ा समय दें, अपने आप के साथ बैठें सुबह के टाइम और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करें। मैं गारंटी से कह सकती हूँ इन चीज़ों को फॉलो करने से आपकी मॉर्निंग्स कम से कम 30 से 50% बेहतर हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।